नित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। यह चैनल एकदम निःशुल्क है। मेरा निवेदन है कि आप जितने भी इस वर्ष परीक्षार्थी हैं सबको भेजिए। सभी बच्चे एकदम लाभ उठाएं, पढ़ें, एकदम निःशुल्क पढ़ें, कोई पैसा इसका नहीं लगता है। निःशुल्क पढ़ें, परीक्षा में सही सही लिखें और बढ़िया अंक अर्जित करें। तो अभी हम संस्कृत अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। यह अनुच्छेद मैंने लिया है मैट्रिक परीक्षा मॉडल पेपर, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरनेट पर मॉडल पेपर दिया है, उस मॉडल पेपर से मैंने इस अनुच्छेद को लिया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इसे बढ़िया से देखें, समझें, याद करें और जा कर के परीक्षा में सही सही, यदि सतसंगति ही आ जाता है तो लिख दें, 7 में 7 अंक पाएँ। आइए अब हम अध्ययन करते हैं। सतसंगति। सतसंगति का अर्थ होता है अच्छे लोगों की संगति। सतसंगति, सज्जनों की संगति। तो ऐसे हम 7 वाक्य में हमको लिखना होता है। एक वाक्य पर 1 नंबर है। यदि एक वाक्य आपने सही लिखा तो आपको 1 अंक मिल जाते हैं। तो पहला हो गया सज्जना नाम संगति है सतसंगति कथ्यते। सज्जनों की संगति सतसंगति कहलाती है। या सज्जनों की संगति सतसंगति कहलाता। दूसरा पद्य हो गया हमारा सतसंगति धियः जड़ताम हरते। सतसंगति बुद्धि की जड़ता को दूर करता है। मात्र इतना भी आप लिख देंगे तो यह एक वाक्य हो गया। लेकिन हम पढ़ाए हैं आप लोगों को, एक पद्य ही है, इसलिए मैंने उस पद्य को ही लिख दिया है यहाँ। सतसंगति धियः जड़ताम हरति। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरण करता है, दूर करता है। वाचि सत्यम सिंचति। यहाँ सत्यम हो जाएगा। वाचि माने वचन को, सत्यम सिंचति सत्य से सींचता है। मानम उन्नतिम च, मान उन्नतिम च दिशति। मान और उन्नति को दिलाता है। पापम च अपाकरोति। और पाप को दूर करता है। इस प्रकार से लिख देंगे तो जो मूल्यांकन करता है और भी गदगद हो जाएंगे। और नहीं तो सिर्फ इतना ही दूसरे पद्य में लिख, दूसरे वाक्य में लिख दीजिए कि सतसंगति धियः जड़ताम हरति। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करता है। फिर हम तीसरा वाक्य लिखेंगे। तीसरा वाक्य में है इयम चेतः प्रसादयति दिक्षुः कीर्तिम तनोति। यह चेतः प्रसादयति हृदय को प्रसन्न करता है। दिक्षु माने दिशाओं में, कीर्तिम माने यश को, तनोति माने फैलाता है। इयम चेतः प्रसादयति दिक्षु कीर्तिम तनोति। यह हृदय को प्रसन्न करता है, दिशाओं में यश को फैलाता है। अब चौथे वाक्य में आ गए। चौथा कहता है कि सत्संगेन जनाः गुणान अभिनंदन्ति। सत्संग द्वारा लोग गुणों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, आनंदित होते हैं। पांचवा पद्य है ते सर्वदा गुण वृद्धि कामयन्ते। वे लोग हमेशा गुण वृद्धि की कामना करते हैं। छठा है संगजाः गुण दोषाः भवन्ति। संगति से गुण और दोष होते हैं। सातवां पद्य है हमारा कथय सत्संगति किम न करोति पुत्सांग। आप ही कहो सत्संगति पुरुष का क्या नहीं करती है। किम न करोति पुंसाम, पुरुष का क्या नहीं करती है। कौन? सत्संगति। सत्संगति बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपके पुस्तक में भी आया है, इसका अनुच्छेद के रूप में आ सकता है। इसलिए सत्संगति का आप बढ़िया से अध्ययन करें, इसे याद कर जाएं, बढ़िया से जा कर के लिखें सही सही और बढ़िया अंक पाएं। पुनः एक बार हम इसका अर्थ बता देते हैं। सज्जना नाम संगति है सतसंगति कथ्यते। सज्जनों की संगति सतसंगति कहलाता है। सतसंगति धियः जड़ताम हरति। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करता है। वाचि सत्यम सिंचति। वचन को सत्य से सींचता है। मानम उन्नतिम च दिशति। मान और उन्नति दिलाता है। पापम च अपाकरोति। और पाप को दूर करता है। इयम चेतः प्रसादयति दिक्षुः कीर्तिम तनोति। यह हृदय को प्रसन्न करता है, दिशाओं में कीर्ति को फैलाता है, यश को फैलाता है। चौथा लाइन है हमारा सत्संगेन जनाः गुणान अभिनंदन्ति। सत्संग द्वारा लोग गुणों को ग्रहण करते हैं। पांचवा पद्य है वाक्य है ते सर्वदा गुण वृद्धि कामयन्ते।
वे लोग हमेशा गुण वृद्धि की कामना करते हैं। और छठा है संगजाह गुण दोषाह भवन्ति, संगति के कारण गुण और दोष होते हैं। कहा गया है जैसे लोगों की संगति में रहिएगा वैसे ही आपके आचार विचार व्यवहार हो जाएंगे, गुण या दोष वैसे आ जाते हैं। सातवां है कथय सत्संगति किम न परोति पुंसाम, आप ही बताएं सत्संगति पुरुष का क्या नहीं करता है। अर्थात सत्संगति पुरुष को जो है बदल देता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में प्रयास करना है कि अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। अब हम जो ये मॉडल पेपर आपका 2025 है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रदत्त, इसके अनुवाद और प्रश्न उत्तर को भी पढ़ाएंगे और फिर उसके नेक्स्ट डे एकदम आपको गेस्ट क्वेश्चन प्रदान कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।